व्यापार में हो रहे हैं घाटे, बच्चों के पढ़ाई में नहीं लग रहा है मन। आप शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आप शिक्षक हों, आप सरकारी शिक्षक हों या प्राइवेट शिक्षक हों, या आप खुद के स्कूल चला रहे हों, वो संतोषजनक नहीं हो रहे हैं। आप खेल कूद के जगत से जुड़े हुए हैं, चाहे क्रिकेट से, वॉलीबॉल से, कबड्डी से या अन्य किसी भी खेल कूद से आप जुड़े हुए हों और उनमें अपने भविष्य को बनाना चाह रहे हों और उसमें बाधाएं आ रही हैं, तो उसके लिए हम लाए हैं उपाय। इसके अलावे आपके संबंध आपके बहन बेटी के साथ या आपके ननिहाल में मामा के साथ किसी भी पक्षों में संबंध अगर अच्छे नहीं हो तो इन समस्याओं के दूर हेतु आपके सामने लाए हैं उपाय। स्वास्थ्य की बात करें तो पेट की समस्या और किडनी से संबंधित समस्या अगर है तो उसके निदान हेतु लाए हैं उपाय। इसके अलावे आपकी वाणी में अशुद्धि हो रही है, बोलना चाह रहे हैं कुछ लेकिन यदा कदा एकाएक आपकी वाणी जो है उससे कुछ अपशब्द निकल जाते हैं। आप अच्छे वक्ता हैं लेकिन आप बोल नहीं पाते हैं। किसी दूसरे के सामने आपके मन में बहुत से ख्याल आते हैं, अच्छी अच्छी बातें आते हैं, लेकिन उसको आप प्रकट नहीं कर पाते हैं किसी के समक्ष। अच्छे वक्ता होने के कारण भी आप बोल नहीं पाते हैं। इसके अलावा आपकी राशि मिथुन राशि है अथवा कन्या राशि है, या आपकी कुंडली में बुध नीच विराजमान है, या आपके कुंडली में बुध षष्ठ भाव में, अष्टम भाव में, द्वादश भाव में विराजमान है, तो बताए गए इन क्षेत्रों की जो भी समस्याएं हैं ये बुध के अशुभ प्रभाव के कारण होते हैं। अतः बुध के सकारात्मक प्रभाव अपने जीवन में प्राप्त करने हेतु आप बुध यंत्र को धारण करें। आप बुध यंत्र को खुद से निर्माण कर सकते हैं अपने घरों पर, बस इसमें कुछ सामग्री की आवश्यकता है। सबसे पहले हम प्रारूप आपको बता दें कि बुध यंत्र का प्रारूप कैसे होता है और कैसे निर्माण करना है। ये देखिए, ये बुध यंत्र का प्रारूप है। 9 खाने हैं और इसमें हिंदी अक्षर में अंकों को अंकित किया गया है। 9, 10, 5, 4, 8, 12, 11, 6, 7 और नीचे बुध के बीज मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम शह बुधाय नमः अंकित करना है, यानी लिखने। तो ये कॉपी के पृष्ठ पे है, आपको कहाँ लिखना है, किससे लिखना है, कैसे लिखना है, उसके लिए आपको किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी वो हम बताने जा रहे हैं। सर्वप्रथम ये भोजपत्र है, ये किसी भी पूजा गृह से आपको उपलब्ध हो जाएंगे। अष्ट द्रव्य से बना ये अष्टगंध है, इसे गंगाजल में घोल के स्याही का रूप दे दीजिए। कलम के रूप में आम की लकड़ी या अनार की लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। आपके पास मयूर के पंख या नीलकंठ के पंख हैं तो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। नीलकंठ मयूर के पंख अगर नहीं उपलब्ध हो, सबसे आसान सा तरीका है कि आप अनार की लकड़ी या आम की लकड़ी का प्रयोग करें और इस भोजपत्र पर अष्टगंध से निर्मित स्याही से इस बुध यंत्र को आप लिखकर, और लिखना कब है ये भी हम आपको विधि बता देते हैं। अभी आपको बताया गया सामग्री। लिखना कब है तो शुक्ल पक्ष बुधवार के दिन या बुध के नक्षत्र में आप इसे लिखिए और शुभ समय में बुध के नक्षत्र में या बुधवार के दिन शुभ मुहूर्त में या बुध की होरा में या मिथुन या कन्या लग्न में आप इसे धारण करते हैं तो बताए गए उन तमाम समस्याओं में आपको राहत मिलेगी, आपको भरपूर लाभ मिलेंगे और वो सारी समस्याओं का निदान समय समय होगा। इस यंत्र की प्रबलता को, शक्ति की वृद्धि हेतु आप इस यंत्र को हरे धागे में प्रयोग करें और इसमें आप एक दाना चारमुखी और एक दाना एकादश मुखी रुद्राक्ष को भी आप संलग्न करते हैं तो ये एक तरह का कवच बनता है और इस यंत्र की शक्ति बहुत अधिक हो जाती है। अब बात करते हैं, इसको किसी ब्राह्मण के द्वारा सिद्ध करवाइए या आप खुद सिद्ध करना चाहते हैं, इसको ऊर्जा देना चाहते हैं तो वो भी नियम आपको बता देते हैं। कांसा के पात्र में
ताम्र पात्र होता है यानी तांबा का, पीतल का पात्र होता है और कांसे का। तो कांसा के पात्र में बुध यंत्र को गंगाजल से धोकर आप उस कांसे के पात्र में रखें, अक्षत पुष्प अर्पित करें, धूप दीप कपूर प्रज्वलित करके अर्पित करें, भोग लगावें और 108 बार बुध के बीज मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम श बुधाय नमः का जाप कर लें और गणेश जी के चरणों से स्पर्श कराकर गणेश जी का ध्यान धर के आप इसे शुभ समय में धारण करें तो निश्चित तौर पर इन समस्याओं का समाधान या काफी हद तक राहत आपको मिलेगी। भोजपत्र के अलावा किससे बना सकते हैं? भोजपत्र के अलावे, हालांकि लाभ तो भोजपत्र में सबसे ज्यादा करता है, लेकिन भोजपत्र के अलावे आप अष्टधातु या चांदी में आप इसे लेजर कट या लेजर प्रिंट के द्वारा बुध यंत्र को अंकित करा के आप उसे भी चांदी के चेन में या हरा धागे में प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा। और सिद्ध करने का यही तरीका है। सिद्ध करने का, पूजा करने का तरीका जो आपने बताया वो जो कांसे के बर्तन में वो सारा कुछ फूल अक्षत वगैरह लेकर के वही चीज है। वाकई में ये इतना काम करता है? हाँ, ये अभी जो भी वीडियो में प्रारंभ में ही बताया गया कि इन क्षेत्रों में अगर समस्या आ रही है तो वो बुध के खराब कुंडली में कहीं न कहीं आपके कुंडली में बुध अच्छे स्थिति में नहीं और ये सब लक्षण अगर आपको दिख रहे हैं तो अवश्य ही ये बुधकृत परेशानियों के कारण है। तो बुधकृत परेशानी से ये सब जीवन में फल होते हैं या समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो उन लक्षणों को देखकर अगर ये चल रहा है तो समझ जाइए कि आपके जीवन पे बुध के नकारात्मक प्रभाव है। तो उसे शुद्धिकरण करने के लिए या उससे बचाव हेतु या बुध के प्रसन्नता हेतु आप बुध यंत्र को धारण कर इन तमाम क्षेत्रों में उत्पन्न समस्याओं से समाधान प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, वो आपने समय दिया और आप लगातार यंत्रों के बारे में बता रहे हैं और कई यंत्रों के बारे में बताया है। सभी ग्रहों के यंत्रों के बारे में आप बता रहे हैं, 2 और बच गए हैं। अपने समय के उसके आभार। लगातार हम ग्रहों के यंत्र के बारे में, जो भी शनि यंत्र हो, सूर्य यंत्र हो, बुध यंत्र हो, मंगल यंत्र हो, गुरु यंत्र हो, शुक्र यंत्र हो, राहु यंत्र हो, केतु यंत्र हो, हर यंत्रों के बारे में हम आपको अलग अलग वीडियो में बता रहे हैं। कैसे आप पहनेंगे, कैसे बनाना है, क्या उसके साथ पहनेंगे, रुद्राक्ष कौन सा पहनेंगे, और ये सब सस्ता उपाय आपको बताया जा रहा है या फिर पैसा नहीं लगने वाला उपाय बताया जा रहा है। एक बार आपने अष्टगंध बना लिया, एक बार आपने भोजपत्र खरीद लिया तो आपको उसी से लगभग हमको लगता है कि 9 ग्रह का ये बन जाएगा, 9 ग्रह का यंत्र बन जाएगा और अष्टगंध जो एक बार सामग्री बनाने मिलेगा। अगर आप बाबा से बनवाना चाहते हैं, ज्योतिषशास्त्र से बनाना चाहते हैं या फिर कुंडली निर्माण करवाना चाहते हैं या फिर वास्तु दिखवाना चाहते हैं तो वो भी ये देखते हैं पटना में कृष्णा अपार्टमेंट में इनका शॉप, ये बैठते हैं दोपहर 2 से लेकर के 7 तक। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और लाभ, अगर आपको लगता है कि लाभ होगा या हो रहा है तो वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए जिनको इनकी जरूरत है। फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। करता हूँ नमस्कार। जय भारत, जय बिहार, जय